नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ प्रवीण दीक्षित। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। किनानगर में युवक ने पत्नी की गर्दन काटी, मौत। शासन का डंडा चलते ही शहर में 14 पार्किंग बंद। गांधी आश्रम की जमीन की जाँच में जुटा प्रशासन। विश्वविद्यालय में होंगे स्पेशल बैक पेपर, फॉर्म 1 सितंबर से। जल्द राहत देने जा रहा है मौसम, बारिश देगी दस्तक। अब खबरें विस्तार से। भावनपुर के किनानगर में युवक ने अपनी पत्नी की देर रात गला काटकर हत्या कर दी। किनानगर निवासी ओम सुधा की शादी कुछ साल पहले राजू निवासी दासना के साथ हुई थी। पिछले कुछ समय से राजू अपनी पत्नी के साथ ससुराल में किनानगर में रह रहा था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसी विवाद में राजू ने गुरुवार देर रात पत्नी की धारदार हथियार से गर्दन रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी कमरे को बंद करके फरार हो गया। सुबह के समय परिवार के लोगों ने कमरे के बाहर खून बहता देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस को कमरे के अंदर ओम सुधा की लाश खून से लथपथ मिली। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध पार्किंग स्थलों पर 24 घंटे में कार्रवाई के आदेश मिलते ही नगर निगम ने खुद अपने ठेके छोड़े हुए 14 पार्किंग स्थलों को बंद कर दिया है। वर्तमान में नगर निगम द्वारा 17 स्थानों पर पार्किंग का ठेका छोड़ा जाता है। हालांकि इन स्थलों पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। 14 स्थानों पर नगर निगम की ओर से केवल पार्किंग का ठेका दिया जाता है। पार्किंग सड़क की पटरी पर की जाती है, जो नियमानुसार गलत है। लेकिन शासन का आदेश मिलते ही नगर निगम की नींद टूट गई और इन पार्किंग स्थलों को बंद कर दिया। शासन के आदेश पर प्रशासन और सदर तहसील की टीम लगातार दूसरे दिन गांधी आश्रम की जमीन की खोजबीन में जुटी रही। जांच पड़ताल में गांधी आश्रम की हजारों वर्ग मीटर जमीन खाली मिली है। प्रशासन इस जमीन को विकास कार्यों में प्रयुक्त करेगा। वर्षों पहले शहर के बीच हापुड़ा चौराहे से नई सड़क के बीच हजारों वर्ग मीटर जमीन गांधी आश्रम को दी गई थी। शर्तों के अनुसार यदि जमीन का उपयोग नहीं किया गया तो जमीन सार्वजनिक हो जाएगी। फिलहाल जमीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है। तहसील के लैंड रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में गांधी आश्रम की करीब 13,140 वर्ग मीटर जमीन है। उसमें से 6320 वर्ग मीटर जमीन पर कुछ निर्माण है। 6820 वर्ग मीटर जमीन अब भी खाली पड़ी हुई है। वर्ष 2021 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर मुख्य और समस्त सेमेस्टर परीक्षाओं में पेपर देने से वंचित रहे अथवा अंकों से असंतुष्ट छात्रों के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्पेशल बैक परीक्षा कराएगा। विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से स्पेशल बैक परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। सम विषम सेमेस्टर में से कोई एक सेमेस्टर के सभी पेपर छात्र इस परीक्षा में दे सकेंगे। 2020 में किसी पेपर में कम नंबर अथवा पेपर नहीं दे पाने वाले छात्र भी स्पेशल बैक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। विश्वविद्यालय स्पेशल बैक परीक्षा के लिए 2 वर्षों में कोरोना से प्रभावित स्टूडेंट को डिग्री पूरी करने और अंक सुधार का मौका भी देगा। फार्म 15 सितंबर तक भरे जाएंगे। अंतिम तिथि को विश्वविद्यालय समीक्षा करते हुए आवेदन तिथि बढ़ाने अथवा परीक्षा कार्यक्रम जारी करने पर निर्णय लेगा। पिछले कुछ दिनों से शुष्क चल रहे मौसम में जल्द बदलाव की उम्मीद है। शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार की देर रात मौसम में बदलाव के साथ बारिश दस्तक दे सकती है। 29 से 31 अगस्त तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है। इससे सूखे मौसम और गर्मी से राहत मिलेगी। सितंबर के पहले हफ्ते में भी अच्छी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।